यह सिर्फ लिटंका की खबर नहीं है, आपका मतलब बहुत सारे स्टोर हो सकते हैं। पर भारत सरकार असली टंका मुद्रित करने पर काम कर रही है। इसे किसी भी जगह छापा जा सकता है और इसके लिए विशेष स्याही का उपयोग किया जा सकता है, जिससे नकली टंका बनने से रोका जा सके। स्याही से नकली टंका चिन्हित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं यह प्रक्रिया विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, तो टंका के लिए उचित तैयारी करें। तो इस वीडियो को देख रहे लोगों, क्योंकि मैं आपके लिए टंका छापने की पूरी प्रक्रिया का विवरण बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को अभी से जारी रखें और देखना शुरू करें। भारत में टंका छापने के लिए कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। ये नासिक, डीएस, मैसूर और पोंडिचेरी में स्थित हैं। यहाँ टंका छापा जाता है। यहाँ देवास बैंक और नासिक की मुद्रा नोट प्रेस मंत्रालय के अधीन है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ संचालित है और विशेष स्याही स्विट्जरलैंड कंपनी द्वारा उपयोग होती है। यह कंपनी भारत और अन्य देशों से स्याही खरीदती है। टंका बनाने में कागज के साथ इसे हेमशिंगाबाद, अगस्त्य में संग्रहित किया जाता है। दूसरा, टंका और स्टाम्प को कागज पर तैयार करने के लिए भारत के वित्त मंत्रालय के पास देशी स्याही और कागज का उत्पादन करने की जिम्मेदारी है। फिलहाल भारत के पास टंका, कागज और जापान समेत अन्य देशों की सामग्री उत्पादन पर अधिकार है। आरबीआई ने 87 टंका जारी किए हैं। हम विदेशी कागज पत्र और बैंक नोट मुद्रित कर रहे हैं, साथ ही पहले बैंक की तैयारी कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड में आपको यह प्रश्न आ सकता है कि भारत ने पहली बार पैसा क्यों मुद्रित किया। तो देखिए, शुरुआत में 1962 से ब्रिटिश सरकार ने यह मुद्रण संभाला था। यह यूके की किसी कंपनी द्वारा किया जाता था। 1980 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारत को पैसा मुद्रण नहीं दिया। अब जानें कि भारत वर्तमान में ऐसा कागज मुद्रित कर सकता है। हर पैसे का नोट मुद्रित करने की प्रक्रिया में कागज मशीन में डाली जाती है और फिर मशीनों द्वारा अच्छे और खराब नोटों को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद पैसों पर नंबरिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में पैसों पर नंबर दिए जाते हैं। जब सभी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, तो पैसों की गिनती की जाती है ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी नोट सही मुद्रित हुए हैं। आपको प्रश्न हो सकता है कि खराब पैसे सुधारे जा सकते हैं। देखें, बैंकों द्वारा उन्हें खराब हालत में इकट्ठा किया जाता है। इस पैसे को फिर बैंक द्वारा मुख्यालय में भेज दिया जाता है और वहां खराब नोटों को उचित रूप से निपटान किया जाता है। उसी स्थान पर नया नोट मुद्रित होता है। बाजार में पैसा उपयोग होता है। आपके मन में यह सवाल जरूर हो रहा है कि इस टंका को छापने में कितना खर्च आएगा। 10 टंका छपाई पर 96 पैसा खर्च होते हैं। 50 टंका छपाई में 1 टंका 13 पैसा खर्च, लेबल 3 सहित प्रत्येक टंका 72 पैसा खर्च। ऐसे सिर 500 टंका छपाई में 2 टंका 18 पैसा खर्च होते हैं, लेकिन कोइन या मुद्रा बढ़ाने पर खर्च अधिक आता है। 1 टंका कोइन छपाई में 1 टंका 11 पैसा खर्च होता है, मतलब उस टंका की लागत ज्यादा होकर 5 टंका कोइन छपाई में 3 टंका अन्य पैसा खर्च होती है। इसी प्रकार 10 टंका कोइन छपाई में 5 टंका 75 पैसा खर्च होते हैं। तो आरबीआई केवल नोट छाप रही है। सिक्के जो मुद्रा के रूप में जारी होते हैं, दीर्घकाल तक चलते हैं और वर्षों तक मध्यम व्यवहार में उपयोग किए जा सकते हैं। नोट लंबी अवधि तक टिकते नहीं, फटते या पुराने हो जाते हैं। जान ले कि निर्धारित टंका तक ही छपाई संभव है, अन्य परिस्थिति में नोट छापना मना है। ये आर्थिक गतिविधियां जीडीपी और न्यूनतम रिजर्व पर निर्भर करती हैं। भारत में इसी प्रकार 2700 करोड़ योजना चल रही है। अगर कोई देश नियमों को तोड़कर अधिक नोट छापता है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। अन्य तरीके से ज्यादा नोट छापने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाजार में बहुत महंगी दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था को दबाकर लाखों पैसों का निवेश हो सके, फिर भी छोटे मोटे सामान नहीं होंगे। इसके अलावा जारी नोटों की कितनी मात्रा में लाखों पैसों के बाद नोट छापा जाएगा और फिर इसे विभिन्न बैंकों के विभिन्न नियमों के तहत नियंत्रित किया जाएगा। विभिन्न बैंकों में संचालित होते हैं और लाखों में सामान्य जनता को प्रदान किए जाते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप सभी छोटी बड़ी बातें जान पाएंगे। वीडियो को पसंद करने के लिए लाइक करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आने वाले वीडियो में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।